मेरा नाम मनाली है। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत और जवान हूँ। हमारा 5 लोगों का परिवार है। मैं, मेरे पति, मेरी सास, मेरे ससुर और मेरा देवर सूरब। मेरे पति की नौकरी की वजह से हम दोनों दूसरे शहर में अलग रहते थे। एक बार मेरे पति अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए बाहर गए। जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। पूरा ध्यान रखना। देखना, मुझे किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। और हाँ, सूरब जो कहे वही करना। मैंने कहा, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अगले ही दिन सुबह मैं उठी ही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा देवर सूरब खड़ा था। मैंने उसे अंदर आने को कहा। वह अंदर आया और बोला, भाभी, मुझे 3-4 दिन रुकना है। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? मैंने कहा, कैसी बात करते हो, यह भी तो तुम्हारा ही घर है। सूरब दिखने में बहुत स्मार्ट और हैंडसम था। कुछ पल तो मैं उसे देखती ही रह गई। फिर मैंने कहा, तुम पहले नाश्ता कर लो। सूरब ने कहा, नहीं भाभी, पहले मुझे नहाना है। नहा कर ही मैं कुछ खाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है। वह नहाने के लिए बाथरूम में चला गया और मैं किचन में नाश्ता बनाने लगी। तभी मुझे सूरब की आवाज़ सुनाई दी, भाभी, मैं टॉवल बाहर ही भूल गया। प्लीज़ मेरा टॉवल ला दो। जैसे ही मैं टॉवल देने गई, दरवाजे के झलक में मैंने सूरब को देखा। मैं देखती ही रह गई। मैं चौंक गई और चीखते हुए आवाज़ लगाई। उसने टॉवल लिया और मैं तेज़ कदमों से किचन में आकर काम करने लगी। अचानक सूरब मेरे पीछे आया और बोला, भाभी। मैं एकदम मुड़ी और उसे देखने लगी। वह बोला, भाभी, मैं चाय नहीं पीता, मुझे दूध पीना है। क्या दूध पिलाओगी? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। वह बोला, मुझे ठंडा दूध पसंद है, और मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखने लगा। मैंने भी मुस्कुरा दी। नाश्ता करने के बाद सूरब अपने काम के सिलसिले में बाहर चला गया। मैं भी घर के कामों में लग गई, लेकिन काम करते करते मेरा ध्यान बार बार सूरब की तरफ जा रहा था, क्योंकि मुझे भी कई दिन हो गए थे। मेरे पति 1 हफ्ते के लिए बाहर गए थे, इसलिए मेरा भी मन कर रहा था। शाम हो गई। सूरब घर वापस आ गया। मैंने खाना बनाया और हम दोनों ने साथ में खाना खाया। आधी रात को मुझे बहुत प्यास लगी, तो मैं किचन में पानी पीने गई। पानी पीकर जब मैं वापस अपने कमरे में लौट रही थी, तो मैंने देखा कि सूरब के कमरे में अभी तक लाइट जल रही थी। मैंने सोचा, रात के 1 बजे इसके कमरे में लाइट क्यों जल रही है? चलो, जाकर देखती हूँ। मैं उसके कमरे के पास गई और पीछे से आवाज लगाई। सूरब झट से उठकर बेड पर बैठ गया और बोला, अरे भाभी, आप यहाँ? मैंने कहा, हाँ। तुम्हारे कमरे की लाइट अभी तक क्यों जल रही है? और इतनी रात हो गई, तुम सोए नहीं? वह बोला, भाभी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं मोबाइल पर मूवी देख रहा था। लेकिन भाभी, आप आधी रात को क्या कर रही हैं? और आप क्यों नहीं सोईं? मैंने कहा, मुझे भी तुम्हारी तरह नींद नहीं आ रही थी। मैं पानी पीने आई थी, तभी तुम्हारी लाइट देखकर सोचा कि पूछ लूं, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? तभी वह बोला, भाभी, न तो आपको नींद आ रही है और न ही मुझे। चलो, साथ में मूवी देखते हैं। आ जाओ, इधर बैठो। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। उसने जल्दी में फ़ोन बंद नहीं किया था और मूवी अभी भी चल रही थी। मैंने उसके फ़ोन पर नज़र डाली तो ठीक उसी वक्त फिल्म में बहुत ही रोमांटिक सीन आ गया। हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे थे। यह देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगा। मैंने जल्दी से नज़र हटा ली, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर चुपके से देखने लगी। सूरब को पता चल गया कि मैं छिप छिप कर उसके फ़ोन में मूवी देख रही हूँ। उसने फ़ोन मेरे सामने रख दिया और बोला, भाभी, क्या आपको मूवी देखनी है? मैंने कहा, नहीं नहीं। वह बोला, भाभी, देख लो, किसी का कुछ नहीं जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी उसने अचानक अपना फ़ोन मेरे हाथ में थमा दिया और बोला, भाभी, ये हॉलीवुड मूवी है। क्या आपको हॉलीवुड मूवी पसंद है? मैंने कहा, हाँ, बहुत पसंद है। वह बोला, पसंद है तो खुलकर देखो, इसमें शर्माने की क्या बात है? मुझे भी हॉलीवुड मूवी पसंद है, देखने में मज़ा आता है। फिर उसने कहा, ऐसा करते हैं, मूवी को टीवी पर देखते हैं। और उसने मूवी टीवी पर लगा दी। फिर वो बोला, चलो, फिल्म देखने के लिए अब मुझे किसी की कमी नहीं रही। अब बहुत मज़ा आएगा। मैं चुप रही और हम दोनों साथ में मूवी देखने लगे। फिल्म के बीच में फिर रोमांटिक सीन आया। तभी अचानक सूरब ने अपना हाथ मेरी कमर पर रख दिया। मेरे पूरे शरीर में बिजली का करंट दौड़ गया। मैंने उसका हाथ छुड़ाना चाहा। सूरब ने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ भाभी? मैंने कहा, कुछ नहीं। उसने हाथ हटा लिया, लेकिन मुझे घूरने लगा। मैंने पूछा, कुछ चाहिए तुम्हें? वह बोला, भाभी, बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। मैंने कहा, जूस लेकर आओ।
उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, दूध पीने का मन कर रहा है, दूध पिला दो। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं लेकर आती हूँ। मैं किचन में गई, दूध का गिलास लिया और वापस सूरभ के कमरे में आ गई। हम फिर मूवी देखने लगे। मूवी देखते देखते जैसे ही मैंने उसे दूध का गिलास पकड़ाया, गिलास उसके हाथ से छूटकर उसके कपड़ों पर गिर गया। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने जानबूझकर गिराया हो। सूरभ बोला, भाभी, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। इधर टीवी पर फिर रोमांटिक सीन चल रहा था। लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ थे। जैसे ही मैंने टीवी की तरफ देखा, मैं शर्म से लाल हो गई और मैंने अपने कमरे में वापस जाने का मन बनाया। लेकिन जैसे ही मैं उठी, सूरभ ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे अपनी ओर खींचा और अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं कह रही थी, सूरभ, प्लीज मुझे छोड़ दो, ये सब गलत है। सूरभ बोला, भाभी, इसमें क्या गलत है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और हाँ, माँ ने भी तो कहा था, मेरा ध्यान रखना और जो सूरभ बोले वह करना। मैंने हैरानी से पूछा, यह तुम्हें कैसे पता? वह बोला, मैंने ही माँ से कहा था कि ऐसा न हो कि भाभी मुझे किसी चीज के लिए मना कर दें। फिर वह बोला, भाभी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। साफ साफ पता चलता है कि आप मुझसे प्यार कर बैठी हैं, इसलिए तो आपका सारा ध्यान मुझ पर ही रहता है। मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। आप मुझे हमेशा एक अलग नज़र से देखती हैं। प्यार में सब जायज़ होता है। अगर आपको मुझसे प्यार नहीं है तो आप अभी और इसी वक्त इस कमरे से बाहर जा सकती हैं। मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। अगर आप प्यार करती हैं तो यहीं रुकिए, नहीं तो चली जाइए। मैं एक पल के लिए सोच में पड़ गई। मैं सोचने लगी, ये कैसी बात है? सूरभ जो कह रहा है वह सच है। हाँ, मैं सच में उससे प्यार करने लगी हूँ। मेरे दिल में उसके लिए कुछ अलग है। लेकिन मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरा एक पति है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो क्या हुआ? वह कुछ दिनों के लिए दूर है। क्या मुझे इन कमज़ोर पलों में कमज़ोर पड़ जाना चाहिए? मेरा दिल और दिमाग दोनों ही कुछ सोच नहीं पा रहे थे। आखिरकार मैं हार गई। मैंने सोचा, इस अकेलेपन को दूर करने का और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सूरभ मेरे सामने खड़ा था, बेताबी से मेरे फैसले का इंतजार कर रहा था। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुकी थी। इसलिए मैं मुस्कुराई और सूरभ से लिपट गई। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और हम दोनों एक दूसरे में खो गए। फिर पता ही नहीं चला हम दोनों मूवी देखते देखते कहाँ पहुंच गए। सूरभ ने मुझे जन्नत की सैर करा दी। मैं बहुत खुश थी और उसकी आंखों में भी वही खुशी नजर आ रही थी। अगली रात फिर सूरभ मेरे पास आया और बोला, भाभी, आज फिर एक रोमांटिक हॉलीवुड मूवी लेकर आया हूँ, जल्दी आ जाओ, मुझसे वेट नहीं हो रहा। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम चलो, मैं आती हूँ। फिर हम दोनों ने वह मूवी भी खूब एंजॉय की और यही सिलसिला रोज रात को चलता रहा। हम मूवी देखते और बहुत एंजॉय करते।